नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शास्त्र समाधान में। और आप सुन रहे हैं अमीर आदमी अमीर सोच, जो कि अंकित सिंह राजपूत द्वारा लिखी है, जो आपकी पैसों की आज़ादी और असफलताओं की बेड़ियों को दूर करती है। तो आज हम सुनेंगे उसके दूसरे अध्याय को, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत शानदार बुक है, जो कि आपके जीवन में जो पैसों की कमी है उसको पूरा कर पाएगी। और इनके अनुसार जो हम जिन रास्तों को खोज रहे हैं उन्हीं रास्तों पर लिखी ये बुक है। बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ चुका हूँ, इसलिए आपको सुना रहा हूँ ये बुक। तो जो दूसरा अध्याय है वह है खुद की कद्र करना सीखें। सबसे पहले लिखते हैं कि जब तक आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तब तक आप किसी और से इज्जत पा भी नहीं सकते। आगे लेखक लिखते हैं कि यदि सबसे पहले आपको कुछ सीखना है तो अपनी इज्जत करना सीखें। मैंने बहुत से लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह इंसान मेरे से बेहतर है, या मैं उतनी अच्छी या अच्छा नहीं लगता, या भगवान ने मुझे दिमाग दिया ही नहीं है, या मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? आप हमेशा अपने आप को दूसरों से नीचे दिखाते रहते हैं। किसी न किसी बात पर अपने आप को दूसरों से कमतर नापते हैं। हर इंसान किसी न किसी चीज में बेहतर तो किसी न किसी चीज में कम बेहतर है। किसी चीज में बुरा होता है, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने यह भी नोटिस किया होगा कि स्कूल में आप बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक विषय आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और आप उसमें ज़्यादा अच्छे होंगे, तो दूसरे विषय में कम और कुछ में एवरेज होंगे। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। कई लोग पढ़ाई के अच्छे होते हैं, तो कई लोग ड्राइविंग में अच्छे होते हैं, तो कई लोग खेती करने में माहिर होते हैं, तो कई लोग वाहनों को ठीक करने में। लेकिन योग्यता सब में होती है, और इसी योग्यता को हमें अपने अंदर खोजना है। लेखक आगे लिखते हैं कि अपने अंदर छुपी प्रतिभा को खोजने के लिए सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। नहीं तो आपका दिमाग इसी में लगा रहेगा कि आप दूसरों से नीचे कैसे हैं, और आप कभी भी अपने अंदर छुपी प्रतिभा को नहीं खोज पाएंगे। हर इंसान विशिष्ट है, स्पेशल होता है। ऐसे ही आप और हर इंसान के अंदर लाखों प्रतिभाएं छुपी होती है, जिसे बस शांत बैठकर खोजने या निखारने की जरूरत है। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, लेकिन जब मेरी कार खराब होती है तो मैं उसे ठीक कर नहीं सकता, इसलिए मुझे अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए मैकेनिक की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि जब भी मुझे अपने घर में कोई फर्नीचर ठीक कराना होता है तो मैं भले ही पढ़ाई में अच्छा हूँ, फिर भी मुझे बढ़ाई को बुलाना पड़ता है। हर दूसरे काम के लिए भले ही मैं अच्छा कमाता हूँ, फिर भी मुझे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन क्यों? लेखक कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि जो प्रतिभा उनके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं वो काम नहीं कर सकता जो वो कर सकते हैं। और जो प्रतिभा मेरे अंदर है वो उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो अपने काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे काम नहीं कर सकते, और मैं बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे ही हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या उनसे अलग है। अब जैसे हो वैसे अच्छे हो, यह बात अपने मन में बिठा लेना चाहिए, और अपने को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए अपने दिमाग को खर्च करना चाहिए, ना कि फिजूल की बातों में। वो मुझे इज्जत क्यों नहीं देता, वो मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करता, यह सवाल हम में से ज़्यादातर के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। मेरा कजिन मुझसे अच्छा है, तभी तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। वो देखने में भी अच्छा है, पर पढ़ाई में भी अच्छा है, और कमाता भी अच्छा है, लेकिन मैं किसी लायक नहीं हूँ। लेखक कहते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी भी बैठकर यह सोचा है कि यदि आप दूसरों जैसे होते तो आप क्या होते? मेरा मतलब है, आप चिंटू जैसे स्मार्ट होते और बंटी जैसे पढ़ाई में अच्छे और सुप्रिया जैसे अच्छी जॉब कर रहे होते, तो हर चीज में आप दूसरों से जैसे ही होते, तो उसमें आप कहाँ होते? यदि भगवान आपको दूसरों की कार्बन कॉपी बनाना चाहता, तो आपको उन लोगों जैसा बनाता जो आपको आपसे बेहतर लगते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था कि आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और कुछ करें, जिससे कि दूसरों पर आप जैसा बनना चाहें। हम दूसरों जैसा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि वो हमसे बेहतर है? ऐसा नहीं है। आप बेहतर हो, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं, और अपने दिल से पूछा ही नहीं कि क्यों आप दूसरों से अलग हो। आपने अपने दिमाग को हमेशा दूसरों जैसा बनाने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन जैसे आप हो वैसा बनने के लिए नहीं। मानो आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन भी गए, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि यदि आपको इस इंसान से कोई बेहतर इंसान देखेगा तो आप उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो दूसरे इंसान से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बिल्कुल उस जैसा बनने की चल पड़ते हैं। यह बात आप इस उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं कि एक राज नाम का लड़का था, जो एक सभा में कहीं गया हुआ था।
वहाँ पर उसे 26-27 साल का लड़का आता है जो अभी अभी पुलिस से एसपी बना है। उसके आते ही सारे पुलिस वाले उसके पीछे होने लगते हैं, उसकी सभी इज्जत करते हैं और वो कमाता भी अच्छा है। तो राज के मन में ख्याल आया कि काश मैं भी एसपी होता, और वो यूपीएससी की तैयारी चालू कर देता है। राज ने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली और दिन रात मेहनत करते हुए उसको 2 साल हो गए। अब राज पर से एसपी का बुखार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसे अब एक बिजनेसमैन बनना था, क्योंकि उसकी मौसी का लड़का भी बिजनेस करता था और उससे मिलने के बाद उसे पता चला कि बिजनेस में कितना फायदा है, जिसे राज में एसपी बनने का सपना छोड़कर अब बिजनेस करने का ठान लिया था। यहाँ पर जैसे राज ने किया वैसे ही कभी ना कभी हम भी करते हैं। हम भी किसी से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसके जैसा बनने के लिए या उसकी जैसी नौकरी पाने के लिए तैयारी चालू कर देते हैं, और जब उस रास्ते में मुश्किलें आती है तो हमें समझ आता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है। इसलिए हमें अपने अंदर की योग्यता के अनुसार अपना रास्ता चुनना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप अपनी कदर करना सीखें। नहीं तो हमेशा ही राज की तरह दूसरों से प्रभावित होते रहेंगे और अपना रास्ता चुनते रहेंगे। हम हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन हम कभी भी खुद की इज्जत नहीं करते। फिर कैसे हम दूसरों से इज्जत पाने की आशा कर सकते हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अमीर लोगों में अपने प्रति स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होता है, और इस स्वाभिमान पर कोई आ जाए तो वो जी जान लगा देते हैं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। यदि आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे करेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि अमीर बनने और खुद की कदर करने का क्या संबंध है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, और यदि आप अपनी कदर करना सीख गए तो आप अमीर बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अब सवाल आता है, खुद की कदर करना कैसे सीखें। इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने लिए कुछ समय निकालिए, और वो समय मोबाइल चलाने या टीवी देखने में न लगाकर अपने मन के किसी काम में लगाएं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो और जिसे आप काफ़ी समय से करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश या व्यस्त होने के कारण किसी बहाने से टाल देते थे। लेकिन अब आपको रोज़ उसी समय, जिस समय आपको अपने फिक्स किया है, उस समय अपने मन के काम के लिए कुछ समय निकालना है, और यह आपको रोज़ करना है। साथ ही साथ आपको यह सोचना है कि आप दूसरों से अलग कैसे हैं। आपको अपने समय में से कुछ पल अपने लिए निकालने हैं और रोज़ निकालने हैं। इस समय में वो काम करना है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक लोग क्या कहेंगे या दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में सोचकर आप नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आपको करना है, और एक कागज़ पर या एक डायरी में या एक मोबाइल नोटपैड में रोज़ की तारीखें डालें और उसके सामने लिखिए आज आपने क्या किया और आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा। साथ में आप यह भी लिख सकते हैं कि आपने क्या सीखा और आप दूसरों से अलग क्यों हैं। एक छोटा सा टास्क है जो आपको रोज़ करना है, कम से कम 15 दिनों तक। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा करें, लेकिन कम से कम 15 दिन तक हर हाल में करें, और रोज़ एक ही समय से आरंभ करें। मेरा मतलब है कि आपने 6 बजे का समय निश्चित किया है तो कल भी इसी समय प्रारंभ करें, ना कि कभी 8 तो कभी 5 बजे। और रोज़ अपने लिए समय निकालिए और वो करें जो आप करना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ये अध्याय 2 था जो आप सुन रहे थे। हम कल अध्याय 3 सुनेंगे, और वो है इच्छा का ही सब खेल है। बहुत शानदार बुक है जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने के काम आएगी। तो सुनते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही नई और मोटिवेशनल बुक सुनने को मिल पाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।